75 साल में सबसे ताकतवर खतरा आया है चाइना के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला। वहीं जब इजराइल से सवाल किया गया आप भारत को चुनेंगे कि चीन को, तो इजराइल ने क्या जवाब दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में 15 दिन के अंदर दूसरी बार तूफान का खतरा मंडराया है। इस बार शक्तिशाली बेबनिका तूफान दस्तक दे रहा है। बेबनिका पिछले 75 सालों में संघाई में आने वाला सबसे ज्यादा शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। अभी ये जिस तरीके से 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ये यहाँ बहुत ही ज्यादा तबाही भी मचा रहा है। इसे शक्तिशाली तूफानों की कैटेगरी में रखा गया है, कैटेगरी 1 में रखा गया है। तूफान से निपटने की तैयारियों के कारण चीन ने सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दिए हैं। ये तूफान सोमवार देर रात संघाई के तट से टकराया। संघाई से अब तक 10,000 लोगों को निकाला गया है। तूफान बेबनिका की वजह से 254 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। प्रशासन ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। संघाई प्रशासन ने तूफान से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीनी मौसम विभाग ने संघाई में रेड अलर्ट जारी किया है। संघाई में सोमवार को कुछ घंटों के लिए रेल सेवाओं को बंद रखा जाएगा। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाजार को बंद कर दिया गया है। संघाई में आखिरी बार 2022 में तूफान मुइफा आया था। ये चीनी प्रांत जेनजियांग से 300 किलोमीटर की दूरी से उठा था। इसके अलावा चीन ने संघाई से दूर सभी जहाजों को बंदरगाह पर आने के लिए कहा है। संघाई के अलावा पड़ोसी प्रांत जेजियांग में जहाजों को वापस बुला लिया गया है। 9 सितंबर को चीन में आया था तूफान यागी। साउथ चाइना सी से उठा सुपर तूफान यागी 9 सितंबर को चीन के दक्षिणी तट से टकराया था। इसने चीन के हैनान प्रांत में दस्तक दी थी। तूफान की वजह से हैनान के 4 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। जब ये चीन के तट से टकराया उस वक्त इसकी रफ्तार तकरीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये इसका दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान था। चीन के बाद यागी वियतनाम की तरफ बढ़ा था, जहाँ इसने भारी तबाही मचाई। तूफान की वजह से वियतनाम को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा। इसके कारण 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। संघाई में 1949 में आया था गलेरिया तूफान। संघाई में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान गलेरिया था, जो सन 1949 में आया था। उस वक्त इस तूफान की वजह से 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी। अब यहाँ पर जो तबाही का सीन दिख रहा है वो चाइना की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी न किसी तरीके से चाइना की इकोनॉमी अब प्रभावित होती हुई दिख रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल के संबंध दुनिया भर में जाने जाते हैं। भारत और इजराइल के संबंधों पर चर्चा करते हुए नवनियुक्त इजरायली राजदूत रूबेन अजार ने कहा है कि ये भारत को तय करना है कि वो गाजा युद्ध को हल करने में किस हद तक शामिल होना चाहता है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में अजार ने कहा कि हम तेल अवीव क्षेत्र में 100 किलोमीटर का मेट्रो सिस्टम बनाना चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना चाहते हैं जिनके पास अच्छी क्वालिटी और कम बजट में आपूर्ति करने की क्षमता हो। उन्होंने कहा भारत एक अच्छा भागीदार है क्योंकि सड़कों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के अलावा 1000 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। ये पहली बार है कि इजराइल ने निर्माण क्षेत्र में भारत से सहायता मांगी है और ये निर्णय पिछले अक्टूबर में हमास के हमले के बाद फलस्तीनी श्रमिकों पर प्रतिबंध के मद्देनजर आया है। गाजा युद्ध को सुलझाने में भारत की संभावित भूमिका पर अजार ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत को निर्णय लेना है। ये भारत पर निर्भर है कि वो किस हद तक इसमें शामिल होना चाहता है। सामान्य तौर पर पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका बढ़ रही है क्योंकि भारत हमारे क्षेत्र में काफी स्थिरता और समृद्धि ला सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ तो वहीं चाइना को लेकर भी इनसे सवाल किया गया। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं आप। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Well, the nature of our relations with China wasn't necessarily in the context of investment. It was in the context of enjoying the manufacturing capability that the Chinese market could offer for those who want to import finished goods to the Israeli market. Because the Israeli market is a knowledge-based economy that is concentrated mainly in exports of services and less in exports of finished products. Our traditional industries died decades ago. And we actually develop
IP, develop patents, and then we go and produce in other countries. So the question is, to what extent we will be able to produce here? There are some Israeli companies that are already doing that, but we want to expand that. And that will require investments, and that's what we want to promote. So can we conclude that India is more preferred than China? Well, I'm a diplomat, but it goes without saying, इस वीडियो में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि मैं एक डिप्लोमेट हूँ और डिप्लोमेट के आधार पर बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो भारत और इजराइल के रिश्ते हैं वो रिश्ते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत और इजराइल काफ़ी पुराना रिश्ता रखते हैं और इस वजह से हम मानते हैं कि हमारा 2000 साल से भी पुराना इतिहास है। हमारे कॉमन प्रिंसिपल हैं फ्रीडम के, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के, और कई तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्थापित किए हुए हैं। हालांकि इन्होंने साफ साफ नहीं कहा, हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया, क्योंकि डिप्लोमेट्स जल्दी इस तरह के उत्तर नहीं दिया करते हैं। पर इतना जरूर है कि इजराइल ने ये बता दिया कि चाइना के मुकाबले में भारत के साथ उसके संबंध कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो यहाँ भारत में काफी इन्वेस्टमेंट इजराइल कर रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी इजराइल का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके अलावे भी कई जगह पे हो रहा है। जबकि चाइना के साथ बोले तो चाइना का इस वक्त रिश्ता बहुत ही ज्यादा, चाइना और इजराइल का रिश्ता लगातार खराब ही होता जा रहा है। चाइना ईरान को कई मामलों में सपोर्ट करता है और खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इजराइल और चाइना के बीच में समस्याएं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, इजराइल कभी पक्के वाला दोस्त हुआ करता था चाइना का, और दोनों मिलकर कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे थे। धीरे धीरे चीजें अब बदलने लगी है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना ने ईरान को सपोर्ट कर दिया था। जब ईरान हाल फिलहाल में ये कह रहा था कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, तो इन्होंने सपोर्ट करते हुए कहा था कि हाँ जी, ऐसा करने का पूरा हक है, उसे अपनी रक्षा करने का हक है। अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो कुछ बुरा नहीं कर रहा है। इस पर इजराइल की मीडिया बहुत नाराज भी हुई थी और बीजिंग के इस डिक्लेरेशन पर बोल भी पड़ी थी कि ये जो कर रहा है ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। तो इजराइल और चाइना के बीच में अभी तो नहीं बन रही है, पर एक समय था जब इजराइल और चाइना के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे। एक अलग तरह से संकेत में ही सही, लेकिन इजरायली राजदूत ने इस बात को साफ कर दिया कि वो भारत के तरफ है, न कि चाइना के तरफ है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।